अष्टावक्र गीता के ऊपर हम विचार विमर्श कर रहे हैं। मेरे ख्याल से कि ईश्वर की कृपा से निर्विघ्न ये कार्यक्रम हमें संपन्न हो रहा है और आज एक अंतिम श्लोक के ऊपर हम विचार करेंगे। 6 श्लोक के ऊपर विचार विमर्श के बाद मंत्र 7वां आता है। अष्टावक्र उवाच होके शुरू होगा और वो मंत्र को दोहरा देंगे, बाद में हम आगे चलेंगे। उसके पहले कल जो सूचना दी गई है उसको एक दफा दोहरा देता हूं। जितने मंत्र हो चुके हैं वो सब मंत्रों का कल निष्कर्ष होगा और कल होगा क्वेश्चन आंसर सेशन, यानी प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम शुरू होगा। जितना जितना मैंने 15 दिन में सुनाया है उसमें से आपको कोई प्रश्न है तो उसका उत्तर मिलेगा। अगर आपको शंका है तो उसका समाधान किया जाएगा और अगर आप कुछ उलझन में हैं तो उसको भी निराकरण किया जाएगा। तो देखिए, कल का कार्यक्रम हमारी शंका के समाधान का होगा, अंतिम कार्यक्रम होगा। आज 7वें मंत्र के ऊपर हम विचार करेंगे। तो मंत्र 7 एक दफा माता जी दोहराई देगी और बाद में हम विचार विमर्श के लिए आगे बढ़ेंगे। अष्टावक्र उवाच। अष्टावक्र उवाच एको द्रष्टासि सर्वस्य मुक्तप्रायोऽसि सर्वदा अयमेव हि ते बन्धः द्रष्टारम् पश्यसीतरम्। द्रष्टारम पश्यसीतरम अयमेव ही ते बंधः। तेरा बंधन क्या है? अष्टावक्र राजा जनक से प्रश्न कर रहे हैं और समाधान भी कर रहे हैं, शंका का समाधान कर रहे हैं, प्रश्न का उत्तर भी दे रहे हैं, समझा रहे हैं। हे सत्ता के सूत्रों को हाथ में लेके बैठने वाला राजा, हे रत्न जड़ित सिंहासन के ऊपर बैठने वाला राजा, हे अपने सामने नृत्य देखने वाला राजा, हे आभूषणों से सज्ज राजा, समझ ले तेरे जीवन में बंधन क्या है। एक ही चीज बंधन है और वो यहां पर कहा गया, अयमेव ही ते बंध द्रष्टारम पश्यसीतरम। अब क्या कहा ये समझाएंगे। तू एक दृष्टा है, एको दृष्टासी सर्वस्य संस्कृत में कहा गया। तू याद रख, तू दृष्टा है। सिनोनिमस देखा जाए तो दृष्टा का मतलब होता है तू साक्षी है। तू ऐसा साक्षी है जो तीनों काल में रहता है। You are witness of waking state, dream state and deep sleep state. अवस्थात्रय साक्षी। अवस्थाएं तो आती हैं और जाती है। स्वप्न आया और गया, जागृत अवस्था आई और गई, सुषुप्ति भी आई और चली गई, मगर तीनों का दृष्टा मैं कहीं नहीं गया। In waking state I am waker,
In dream state, I am dreamer, and in deep sleep state, I am deep sleeper. But I am is common in all three states. जागृत अवस्था का मैं दृष्टा हूं, स्वप्न अवस्था का मैं भोगता हूं, सुषुप्ति की अवस्था का मैं कुछ नहीं जानने वाला, ऐसा कहने वाला वक्ता हूं। मगर मैं ये तो तीनों कार्य में है। I is common in all three states. तो तीनों अवस्था का मैं साक्षी हूं। चौथी अवस्था तो जीवन में है ही नहीं। इतना ही नहीं, मैं छोटा था, स्कूल में जाता था, वो भूतकाल का भी मैं साक्षी हूं। शादीशुदा होगा, मेरे 2 बच्चे, ये वर्तमान का भी मैं साक्षी हूं। और एक दिन मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं कुछ करूंगा नहीं, और ये लोग मुझे उठा के ले जाएंगे, उसका भी मैं साक्षी हूं। जीवात्मा चला जाएगा सदगति अवगति के लिए, उसका भी मैं साक्षी हूं। इसलिए यहां पर यह कहा गया, एको दृष्टा से सर्वस्व। मैं एक दृष्टा। हमने कितनी गलती कर दी जीवन में। हम है तो दृष्टा, हम है तो साक्षी, मगर हम अपने को दृश्य मानने लगे। है तो साक्षी, हम अपने को साक्ष्य मानने लगे। इससे बड़ी जीवन में गलती क्या हो सकती है। फिर भी आप जैसे जनक राजाओं को अष्टावक्र उपदेश दे रहा है कि तू साक्षी है, तू दृष्टा है। बंधन बंधन क्या चिल्लाता है? तू अपने को दृश्य मानता है ना, यही तो तेरा बंधन है। तू एक दृष्टा है सर्व का, तू सर्वदा मुक्त है क्योंकि दृष्टा है, साक्षी है। अंपायर एक ही होता है जो नॉट आउट रहता है, बाकी सब आउट होते हैं। तो मुक्त है वो। किससे मुक्त है? जन्म और मृत्यु के चक्र से मुक्त है। ना तू जन्मा है, ना तू मरने वाला है, ऐसा तू दृष्टा है। तू सर्वदा मुक्त है, तेरा यही बंधन है। सुन ले, आज अगर समझना चाहता है, सुखी होना चाहता है, आज से उलझन में नहीं पड़ना चाहता है, आज से पकड़ ले बात। ये बीत गई जो बीत गई, आज से मैं साक्षी हूं। आज की ये बात लेके घर जा, सुखी हो जाएगा, अमर हो जाएगा। मर जाएगा तो जाने वाला नहीं है, वो मैं जानता हूं। क्योंकि तुझे तो दृश्य बनने का शौक है, दृश्य बनने के नशा चढ़ा है। दूसरों की आंखों का तारा कैसे बनूं? टाई लगा लूंगा, अत्तर लगा लूंगा, सूट बूट, सूटेड बूटेड कूटेड, क्योंकि दूसरों की आंखों का तारा बनना है। मैंने दृश्य बनना है। मैं हूं दृष्टा, मगर दृश्य बनना चाहता हूं। ठीक है, तेरा बंधन यही है कि तू दृष्टा को अपने आप से अलग मानता है। तू है दृष्टा, मगर तू समझता है दृष्टा कोई दूसरा है और मैं तो दृश्य हूं। तू कदाच दृश्य नहीं है, दृश्य होने में ही बंधन है। आप क्या करते हो? मिरर के अंदर अपना मुंह देखते हो तो वो क्या हो गया? मगर दृश्य है ना, वो दृश्य हो गया। वो ठीक नहीं है, देखने के बाद तो थोड़ा कंघी लेके ठीक कर लिया। ऐसा दिखना चाहूं, ऐसा दिखना चाहूं, और फिर बहुत अच्छी तरह से करके फिर बाहर जाने के लिए हम लोग निकलते हैं। दूसरों की आंखों में दृश्य बनने के लिए परमात्मा ने हमें ये भंवर दी है, ताकि इसके ऊपर पसीना आएगा तो पसीना आंख में नहीं जाएगा। मगर हम दूसरों की आंखों में दृश्य बनना चाहते हैं तो दोनों रस्सी को लेके काट देते हैं भंवर को। भंवर सब निकल गए, फिर पेंसिल से लीटा करते हैं
क्योंकि पेंसिल का काला लीटा ज्यादा अच्छा दिखने वाला होता है, क्योंकि ये जो पेंसिल से काला यहाँ पर लीटा लकीर लगा वो मैंने दूसरा देखता है, उसको अच्छा लगना चाहिए। गहने खरीदने के लिए जाते हो, हाँ तो ये खरीदी, ये नहीं मैं ये खरीदती हूं, तुझे पसंद है, नहीं नहीं और तुम्हारे भाई है ना उसको ये बहुत पसंद है। अच्छा, उसको बताने के लिए तूने गहने पहने, हाँ मुझे नहीं मगर उसको बहुत पसंद है, मैं उसको पूछ के पहनती हूं कि ये साड़ी पहनूं, और पति भी कहता है ये सूट अच्छा लगेगा। दूसरे को क्यों पूछते हो, आप तो साक्षी हो, दृष्टा हो, मगर क्या किया आपने, दृश्य बनने की कोशिश की, इसलिए बंधन में पड़ गए हो। सर्वस्व एक दृष्टा असी, दृष्टा कभी दृश्य नहीं बन सकता, ये सिद्धांत सिखाया है मैंने मगर आप नहीं समझे हो। सीयर कैन नॉट बिकम सीन, परसीवर कैन नॉट बिकम ऑब्जेक्ट ऑफ परसेप्शन, ये सिद्धांत मैंने बार बार बताया मगर आपने नहीं समझा, क्योंकि समझना नहीं चाहते हो, बंधन में रहना चाहते हो। बंधन में गुदगुदी होती है, मजा आती है, क्योंकि कोई स्तुति करता है ना, कोई कहता है ना हमें ब्यूटीफुल, बहुत अच्छी लग रही हो आप, तो कैसी मजा आती है अंदर। तो क्या बन गए हम, दृश्य बन गए। देखो दृश्य बनने में सुख लगता है, पर शाश्वत सुख नहीं चाहिए आपको, आपको टेम्पररी सुख चाहिए। आपको कौन सा सुख चाहिए आपको पता है, बंबई वाला नहीं, अहमदाबाद की कट पीस वाली एक दुकान है। यू वांट कट पीस, यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इटर्नल पीस, यू डोंट वांट दैट इटर्नल पीस, आपको कट पीस चाहिए, उसमें संतोष है, इसलिए दुखी हो और इसलिए बंधन में हो। जो दृश्य है वो नाशवान है। कोई भी चीज जगत में उठा के देख लो, ये नीम का पेड़ है 40 साल 50 साल एक दिन गिर जाएगा, बरगद का 100 साल के बाद गिर जाएगा, ये हाथी खड़ा है मर जाएगा, घोड़ा खड़ा है मर जाएगा, आदमी दृश्य है। जो दृश्य है वो दृश्य क्यों है, मैं आपको पूछता हूं, कोई भी चीज दृश्य क्यों है? नहीं नहीं, दृश्य क्यों है? उसको आकार है। उलट सुलट जवाब दे रहे, मेरी परीक्षा में पास होने का प्रयत्न कीजिए। कोई भी चीज हमें दृश्य इसलिए है, उसको आकार है, और आंख आकार को ही देखती है, कान शब्द को ही सुनते हैं, नाक खाली सुगंध को ही अनुभव करती है। हर एक इंद्रियों का एक एक विषय है। कोई भी चीज अगर दृश्य है तो समझ लेना उसको आकार है, और जिसको जिसको आकार है उसका उसका जन्म है, और जिसका जिसका जन्म है उसकी फूफी यानी फई पोस्टमास्टर जनरल बहुत खुश होती है, क्योंकि मेरा अधिकार आ गया, मैं फूफी हूं, मैं नाम ठोकूंगी इसके ऊपर। तो रमन मगन छगन कविता रमीला शांता ठोक दिया नाम। कौन? फूफी, मतलब क्या? पोस्टमास्टर जनरल हर परबिडिये के ऊपर हर एनवेलप का सिक्का ठोकता है, ये एड्रेस के ऊपर जाएगा कागज। तो फूफी को आनंद है, क्या? उसने नाम ठोकना है। क्यों? कोई जन्मा है। क्या जन्मा है? आकार जन्मा है। आकार है उसका जन्म है, जन्म है उसका नाम है, नाम है उसका नाश है। पता है कि नहीं? नाम है उसका, अरे बोलिए ना, नाम है उसका नाश नहीं है। उठा के जाएंगे न, क्या जा रहा है? नामी जा रही है। नाम तो था
अब मुर्दे का क्या नाम हो गया? मुर्दे का भी नाम हो गया, ननामी जा रही है, अंतिम स्टेशन में जा रही है। ठीक है साहब, क्या समझा रहा हूं मैं? क्या दिखता है? आकार है, दिखता है, आकार है, दिखता है, दिखता है, उसका जन्म है, जन्म है उसका नाम, नाम है उसका नाश है। तो जो जो दृष्ट है वो नाशवान है। समझ में बात आई कि नहीं आई? मत दृश्य बनिए। आप अपने प्रियतम के सामने दृश्य बनना चाहते हो, मैं कैसी दिखती हूं? और आपको पता होगा, जब शादीशुदा ये प्रसंग आते हैं हमारा रिसेप्शन के, तो हर लड़कियां हर लड़के जब ड्रेस करते हैं तो एक दूसरे को पूछते, ये ठीक है कि नहीं, ये पैंट कैसा लगता है, ये मेकअप ठीक है कि नहीं। क्यों? दूसरों की आंखों में अपने दृश्य बनना है। और आप हो क्या? दृष्टा, आत्मा हो। पहले थे आप, आपके जन्म के दृष्टा, जीवन के दृष्टा, मौत के भी दृष्टा, जीवात्मा की गति के भी दृष्टा हो, पर अब समझे नहीं हो। और क्या चाहते हो? मोक्ष चाहते हो, मुक्ति चाहते हो, मुफ्त में चाहते हो। कैसे मिलेगी? दृश्य बनना बंद कर। मैं दृश्य बनना चाहता हूं, यही मेरा बड़ा बंधन है। ये तो अष्टावक्र ने बता दिया, अयवे वही ते बंधो दृष्टारम पश्यसीतरम। मैं दृष्टा हूं अपने इंद्रियों का। मेरे कहने से थोड़ी मानोगे, लॉजिकली समझाना पड़ेगा मुझको, तब तो आप मानोगे ना। आप ऐसे मानने वाले नहीं हो। आप आपकी आंख से मुझे देख रहे हैं या नहीं देख रहे? अरे हाँ कहो या ना कहो। मेरे हाथ में क्या है? पानी का ग्लास है, बोलो ने, है कि नहीं? नहीं, आप तो बंबई वाले हो ने। मैं कहूंगा पानी का ग्लास है, आप कहोगे बियर है, क्योंकि बंबई में तो ऐसा ही होता है ना। मैं पी के बताता हूं। अच्छा, आपने मेरे हाथ में ग्लास है ऐसा कैसे कहा? किसके द्वारा देख के कहा? आंख के द्वारा ने? अच्छा देखो, अब मेरी बात समझना। आंख के द्वारा आपने ये कहा कि स्टील का ग्लास है मेरे हाथ में। अब देखो ये क्या है? चश्मा। ये भी आंख से देख के बताते हो ना, हैं? तो देखो, आंख क्या बन गई? दृष्टा। और ये चश्मा क्या बन गया? ये कागज क्या बन गया? दृश्य। और आंख क्या बन गई? तो दृष्टा है, ये दृश्य नहीं बन सकता है। इतनी बात समझ में आई? आई कि नहीं? झूठ है, नहीं आई, कुछ पत्ते नहीं। आंख दृष्टा है कि दृश्य है? देखो, आंख ने अगर ये देखा चश्मा है तो ये दृश्य, और आंख क्या बन गई? आंख नहीं, आंख क्या बन गई? दृष्टा बन गई। अरे हाँ कहो या ना कहो? अच्छा, आंख दृष्टा है। अब देखो बात आपकी बंबई वाले की। सुनो, जब मैं ये कहता हूं, मोटरसाइकिल में जाता हूं और एकदम रुक जाता हूं, आंख में कंकर आ गया और मुझे दिखाई नहीं देता है, मैं डॉक्टर के पास जाता हूं, अच्छा दिखाई नहीं देता है, आई एम डेवलपिंग कैटरेक्ट। जब मैंने ये कहा आई एम डेवलपिंग कैटरेक्ट, कैटरेक्ट किसने देखा? आंख को आपने क्या कहा था? आंख दृष्टा है। मगर आंख में जब पत्थर है वो किसने देखा? आंख दूसरे को देखती है, आंख में कचरा है वो किसने देखा? कोई दूसरे ने। अब आंखें क्या बन गई? दृश्य बन गई। और आंखों को देखने वाला क्या बन गया? अच्छा, अब समझ, लॉजिक समझ में आता है? पहले मैंने आंख को कहा कि आंख क्या है? दृष्टा है। अब मैंने उसको दृश्य बना दिया है। देखिए, तो आंख के अंदर मोतिया डेवलप हो रहा है, आंख से दिखाई नहीं देता है। ऐसा किसको दिखाई देता है
जो आंख से अलग है उसको दिखाई देता है, और वो है हमारा मन। हमारा मन कहता है कुछ चुभ रहा है, आंख में कुछ है। आज मेरा मन शांत है, नहीं आज अशांत है, मैं बहुत दुखी हूं। तो देखो, मन दृष्टा बन के आंख को दिखता है, मगर मन के बारे में जब हम बताते हैं आज मेरा मन अशांत है, आज मेरा मन शांत है, आई एम ट्रैंक्विल, आई एम क्वाइट टुडे, ऐसा जब हम कहते हैं तो मन को देखने वाला कोई और बन जाता है। तो उसका नाम है बुद्धि, विच इज सटल देन माइंड। मन से भी जो सूक्ष्म है। तो बुद्धि दृष्टा बन गई है, और मन क्या बन गया? दृश्य बन गया। जब ये कहते हैं आज चले जाओ, आज मैं निर्णय नहीं ले सकूंगा, मेरी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है। और गुजराती वाले कहते हैं जो भाई આજે આવશો नहीं, मारी बुद्धि बेहर मारी गई है, काले आवजो તમારી જે લેવું બધું આપીશ, આજે नहीं, मेरी बुद्धि मन बढ़ गई है, मेरी कुशाग्र बुद्धि है, आई एम इंटेलिजेंट। वाह भाई वाह। या तो आप कहते हो कि मैं गंवार हूं, बुद्धू हूं, या कहते हो कि मैं इंटेलिजेंट हूं, या तो आप कहते हो आई एम जीनियस। बुद्धि ने मन को देखा, मगर बुद्धि के बारे में जब स्टेटमेंट दे दिया आपने आई एम जीनियस, तो जीनियस बुद्धि को किसने देखा? जो बुद्धि से अलग होगा उसने देखा। और वो कौन है? जो बुद्धि से भी सूक्ष्म है, वो है, और वो आत्मा है, वो चेतन है, वो मैं हूं। इसलिए मैं कहता हूं, मैं कौन हूं? मैं साक्षी हूं सबका। किसका साक्षी? इंद्रियों का साक्षी, मन के विचारों का साक्षी, बुद्धि के निर्णय। आज मेरे से एक गलत निर्णय ले लिया गया, मैं सच कहता हूं, मेरे से गलत निर्णय ले लिया गया। क्या? यहां बैठा हूं, ये मैं दिल से साफ कहता हूं, गलती से मैंने ड्रेस वाला साहब को कह दिया कि मैं आऊंगा, मगर मेरे को सोचना चाहिए था। अब वो मेरी उम्र नहीं है, 15 दिन तक मेरे लिए बहुत मुश्किल पड़ गया, भारी पड़ गया, मगर एक दफा मैंने कमिटमेंट किया है, मैं कभी ओमिट नहीं करता हूं। मैंने खा के अपनी उल्टी को कभी नहीं खाया है जीवन में, इसलिए मैं टिका हूं। 3 दिन मुझे काफी बुखार रहा, किसी को नहीं बताया, गोली खाई और यहां पर आया। मेरे से गलती हो गई है। देखो, नाउ लुक एट माय स्टेटमेंट, मेरे से गलती हो गई। गलती निर्णय कौन लेता? बुद्धि। मगर बुद्धि को देखने वाला कोई साक्षी है, वो मैं हूं। अब दूसरी दफा ऐसा नहीं करूंगा। 2 गलती हो गई। एक तो मैं सुबह प्रवचन करता हूं, माता जी जो मेरी सेवा में है वो शाम को प्रवचन करती है, उसको टाइम मिलता नहीं है, तो वो मेरे को कोई हेल्प कर सकती नहीं है। अब मेरी वो अवस्था है कि मुझे किसी की हेल्प चाहिए। तो मैंने कहा कि मेरी गलती हो गई, तो निर्णय गलत हो गया, मगर ये गलत निर्णय लेने वाली बुद्धि को देखने वाला मैं हूं, मैं साक्षी हूं, मैं दृष्टा हूं। मैं कभी दृश्य नहीं बन सकता हूं। अगर मैंने दृश्य बनने की कोशिश की तो समझ लेना मैं खुद बंधन में पड़ जाऊंगा। मैं कौन हूं? अगर उपनिषद को मैंने एक दफा कहा था कि अष्टावक्र गीता है, और ये गीता है ना, मैंने तो 7वां श्लोक ही अभी आया हूं मैं, 2.5 साल तक प्रवचन की इसके ऊपर, और ये 7वां श्लोक है। कम से कम 100 से ज्यादा उपनिषदों का निष्कर्ष है इसमें, ये अष्टावक्र गीता में। महान गीता की महान गीता है ये। तो ये उपनिषदों का निष्कर्ष है, ये मेरे विषय के संदर्भ में बता रहा हूं। उपनिषद कहता है श्रोत्रस्य श्रोत्रम मनसो मनो यद वाचो हवाचम सौ प्राणस्य प्राण। ये साक्षी है, ये दृष्टा है। दृष्टा कौन है? दृष्टा श्रोत्रस्य श्रोत्र, कान का भी कान है, मन का भी मन है, और वाणी की भी वाणी है, और प्राण का भी प्राण है, क्योंकि सबका दृष्टा है आत्मा, और वो मैं। चक्षु स चक्षु अतिमुच्च धीराहा प्रीत्यास्मा लोकाद अमृता भवंती। अगर ऐसा आज आपने समझ लिया, आज मेरा आखिरी दिन है, अंतिम बात कर रहा हूं, अगर आज इतना ही समझ के जाओगे कि मैं दृष्टा हूं, मैं साक्षी हूं, तो कल्याण हो जाएगा। क्योंकि जो दृश्य है
वो नाशवान है। दृष्टः नष्टः स्वभावः शास्त्र का सिद्धांत है, सब वेदों का सार है। जो दृश्य है वो नाशवान है। दृष्टः नष्टः स्वभावः, इतना ही नहीं, यह दृष्टम तन नष्टम, जो दिखाई देता है वो नाशवान है, और जो नहीं दिखाई देता है, अदृश्य है, वही परम है, वही सत्य है। हम सत्य इसको मानते हैं क्योंकि ये तो पढ़े लिखे लोग हैं। आपके बारे में तो सो कॉल्ड एजुकेटेड पीपल कहा जाएगा, और ये कहेंगे ईश्वर नहीं है बताओ, लेबोरेटरी में लाओ, हमारे सामने बताओ, टेबल के ऊपर लाओ। हे मूर्ख, जो दृश्य होगा ना वो ईश्वर कभी नहीं हो सकता है। अदृश्य है वही सत्य है। ऊपर रहे, अरे ऊपर रहे, अरे ऊपर ठहर, ये नहीं आती है, ऊपर नहीं रहती है, नीचे आती है। क्यों? तो क्या गुरुत्वाकर्षण का बल, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको दिखता है? नहीं दिखता है ना, इसलिए ही सत्य है। दिखता होता तो वह नाशवान होता। मैं जो बोलता हूं आवाज आपको सुनाई देती है? अरे हाँ या ना तो कहो, सुनाई देती है ना? किसके द्वारा? मैं तो धीरे बोलता हूं फिर भी आवाज वहां तक जाती है, अंतिम छोर तक। किसके द्वारा? एक होता है माइक, एक होता है स्पीकर, उसके द्वारा जाती है ना। अच्छा, मगर ये आवाज वहां जाती है, उसका मुख्य कारण क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। ये वायर है कि नहीं? ये वायर दिखता है कि नहीं भाई? इसके अंदर क्या है? इसके अंदर क्या है? आंख से दिखती है? नहीं दिखेगी, इसलिए वो सत्य है, और दिखेगा वो असत्य है। गलती से हमने मान लिया कि जो दिखता है वो सत्य है। शास्त्र कहते हैं यह दृष्टम तन नष्टम, दृष्ट नष्ट स्वभावः। मैं धीरे धीरे आगे चलता हूं, पर पहले उपनिषद का भाषांतर तो आपको बता दूं। जो अपने को श्रोत्र का भी श्रोत्र, कान का भी कान मानता है, मन का भी मन मानता है, वाणी की भी वाणी मानता है, चक्षु का भी चक्षु मानता है, प्राण का भी महाप्राण मानता है। ये जो हम इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं, सांस लिया और बाहर निकाला, ये किसकी मदद से होता है? ये तो सब जड़ है। कोई अंदर चेतन तत्व है जो सांस को बाहर निकालता है, अंदर लेता है। तो प्राण का भी प्राण कहा जाता है उसको। प्राण का भी जो प्राण है वह हम त्याग करके, देखो ऐसा जो जानने वाला है, क्या जानने वाला है? मैं कान का भी कान हूं, मन का भी मन हूं, वाणी की भी वाणी हूं, और प्राण का भी प्राण हूं। ऐसा जिसने जिंदे जी जान लिया और शरीर त्याग करने के बाद मुक्त हो जाता है और परमात्मा से एक हो जाता है। ये केनो उपनिषद बहुत छोटा उपनिषद है। एक केनो उपनिषद का पूरा सार मैंने बता दिया आपको। ऐसे 100 उपनिषदों का सार इसमें है। मगर ये सुनने के लिए हमारे पास कहां टाइम है, दिलचस्पी कहां है? ठीक है भाई, इसलिए अष्टावक्र जी ने कहा मुक्त प्रायोसी सर्वदा, अभी ही मुक्त हो जाओगे। स्वरूप ज्ञान ही मुक्ति है। मैं तो निरअवयवी हूं, न मेरे पैर हैं न हाथ हैं, परंतु मैं सर्व को स्पर्श करता हूं। देखिए, मेरे हाथ नहीं है, फिर भी ये नहीं समझना कि मैं आपको स्पर्श नहीं करता हूं। आपको स्पर्श करने के लिए, आपको आलिंगन करने के लिए मेरे हाथ की मुझे जरूरत नहीं है। आप चाहे या ना चाहे मैं आपको भेंट कर सकता हूं, मैं आपके भीतर उतर सकता हूं। समझ में आता है कि नहीं आता है? मैंने क्या कहा? मैं आपके भीतर, क्या कहा मैंने? क्या कहा? मैं आपके भीतर, झूठ बात है, उतरा हुआ ही हूं। आपके और मेरे आत्मा में कोई फर्क नहीं। जैसे कल मैंने माला बताई थी ना, मन के तो अलग अलग होते हैं, सूत्र तो एक ही होता है। एक ही सूत्र एक मन के गुजर दूसरे में तीसरे में ओतश्च प्रोतश्च, जिसको
शास्त्र में कहा गया है, मैं आपके भीतर हूं मगर आपको पता नहीं है। इसलिए मैं खड़ा होके यहाँ बैठता हूं ना, तो कोई कहता है मेरे घर आओगे, कोई कहता है मेरे को मिलोगे, मैं आपको मिलने के लिए आऊं। अरे बुद्धू, मैं और तू एक है ये समझ ले, तब तो कभी नहीं कहेगा। मैं नहीं समझते तब झंझट होती है। यहां पर होता क्या है, गीता ने बहुत अच्छी बात बताई, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिन। जो कुत्ते में है आत्मा वही हाथी में है, वही गाय में है गाय में है, वही चांडाल में, वही ब्राह्मण में है। मेरी एकत्व का दर्शन करना हम भूल गए हैं। अगर मैं दृष्टा हूं तो मैं सब में हूं, दृश्य हूं तो मैं एक ही जगह में हूं। हिमालय माउंटेन एक ही जगह में है, वो दृश्य है। बात थोड़ी समझना है, उद्धार हो जाएगा। भविष्य में नहीं, आज ही यहां पर अभी ही हो जाएगा। मुझे आंख नहीं है मगर मैं सबका दृष्टा हूं। मेरे पास कान नहीं है मगर मैं सबका श्रोता हूं। मेरे पास मन नहीं है, मैं सर्व का ज्ञाता हूं। मैं निराकार हूं इसलिए मैं सर्वाकार हूं। मैं आत्मा हूं ना, तो मेरा कोई आकार नहीं, इसलिए सब आकार मेरे हैं। चींटी में भी मैं हूं, हाथी में भी मैं हूं। चींटी में चींटी जैसा बन जाता हूं, हाथी में हाथी जैसा बन जाता हूं। क्यों? मुझे तो कोई आकार नहीं है ना, कोई आकार नहीं, इसलिए मैं सब आकार को ग्रहण कर सकता हूं। आप मानेंगे या नहीं मानेंगे बताइए ना? नहीं मानोगे या मानोगे? मैं बताता हूं। ये क्या निकला इसमें से? अब ये बाजू वाले बोलेंगे, ये बाजू वाले दारू समझेंगे। ये बात क्या है? बहुत सुंदर पानी है ना, मगर ये ग्लास में है, तो ये पानी का आकार कैसा हो गया? अब ये पानी को मैं इसमें डालता हूं, ये पानी का आकार कैसा हो गया? कटोरी के जैसा हो गया ना। अब देखो मेरे पास दूसरे साधन नहीं, वरना बतला देता। पानी का कोई आकार नहीं, इसलिए जिस पात्र में जाएगा ऐसा आकार हो जाएगा। बात समझ में आ गई? ऐसे आत्मा का कोई आकार नहीं, इसलिए आत्मा कुत्ते में जाएगा तो कुत्ते का आकार हो जाएगा, हाथी में जाएगा तो हाथी में आकार हो जाएगा, मनुष्य में जाएगा तो मनुष्य का आकार हो जाएगा। मैं ये कहना चाहता हूं, मैं निराकार आत्मा हूं, इसलिए मैं सर्वाकार हूं। वृक्ष में भी मैं हूं, पर्वत में भी मैं हूं। ऐसा ना होता तो कृष्ण परमात्मा कभी झूठ ना बोलते। उसने कहा था वराणाम हिमालय, एक जाह्नवी नदी है गंगा, मैं हूं। क्यों? मैं तो निराकार हूं, इसलिए सब आकार में मैं ही हूं। नदी बहती है तो मैं बहता हूं, हिमालय खड़ा है तो मैं खड़ा हूं। मैं सब में हूं, सबके जैसा हूं, इसलिए मैं दृष्टा हूं। मगर हमने क्या बना रखा है? अपने को दृश्य बना रखा है। हमने अपने को दृश्य बना रखा है, यही बड़ा बंधन है। जगत में सबसे बड़ा बंधन है क्या और कहां? अयमेव ही ते बंधो द्रष्टारम पश्यसीतरम, ऐसा अष्टावक्र ने कहा। यही तेरा बंधन है। तू दृष्टा है फिर भी तू अपने को दृश्य मान रहा है। जो समय में तूने ये माना कि मैं दृश्य हूं, क्योंकि बार बार मिरर देखते हो ना, जिसने माना कि मैं दृश्य हूं, जिसने माना कि मैं 5 फुट 4 फुट 5 फुट 4 इंच हूं, जिसने माना कि मैं 53 केजी हूं, जिसने माना कि मैं बहुत सूरत हूं, आई एम हैंडसम और ब्यूटीफुल, जिसने ऐसा माना वो दृश्य बन गया। और समझ लेना, जब मैं दृश्य बन गया तो मैं जड़ हो गया, चेतन में। जब मैं दृश्य बन गया तो मैं जड़ बन गया। जड़ बन गया मतलब जन्मा हुआ बन गया। जन्मा हुआ बन गया मतलब मरने वाला बन गया। मैंने ही अपनी हत्या की, मैंने ही अपनी हत्या की है।
मुझको दृश्य बनाकर। तो क्या स्वामी जी हम सब हत्यारे हैं? अगर मेरी सच बात मानो तो मैं तो ये कहूंगा, अरे हमको हत्यारे कहने वाले दूसरी दफा प्रेमपुरी का दरवाजा बंद कर देंगे, आने नहीं देंगे। तो मैंने थोड़ी अर्जी की थी कि मेरे को बुलाओ, आपने 10 दफा निमंत्रण भेजा तब मैं आया, और मैं आया तो आपको सत्य नहीं बताऊंगा तो क्या झूठ थोड़ी बताऊंगा? आप सब हत्यारे हो, दूसरों के नहीं, अपने आप के। आप सुसाइड करके मेरे पास आए हो और मुझे बताते हो स्वामी जी अब हमें जिंदा कर दो, तो मुझे थोड़ी देर तो लगेगी ना। आपको जिंदा, आप तो मुर्दा हो ना, तो आपको जिंदा करना है। आप मुर्दा इसलिए हो कि आप अपने को दृश्य कहते हो, और मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि आप तो दृष्टा हो। दृष्टा हो, साक्षी हो, साक्षी और दृष्टा चेतन होता है। इट इज ही और शी इज अवेयरनेस और कॉन्शियसनेस। तो देखिए, आत्मा सबका दृष्टा है, सर्व का साक्षी है। साक्षी मात्र एक होता है, इतना समझ लेना। दृश्य अनेक होते हैं, अंपायर एक होता है, प्लेयर अनेक, बैट्समैन अनेक, बॉलर अनेक, और प्रेक्षक अगणित, मगर अंपायर तो एक ही होता है। ऐसा आत्मा एक ही है, और वो आप हो मगर सब में हो। दृष्टा अगर साक्षी आत्मा को जो दृश्य मानता है वही बंधन में है, क्यों? उसने अपने आप को जड़ बना दिया, उसने अपने आप को मरने वाला बना दिया। जो दृष्टा साक्षी आत्मा है उसको दृश्य मानना ही सबसे बड़ा बंधन है। अगर तू दृश्य है तो देश और काल का बंधन है। आत्मा तो अजन्मा है, निराकार है, चैतन्य है। जो कुछ भी दृश्य है, आज सिद्धांत समझ लीजिए, वो बंधन में है। जो कुछ भी दृश्य है वो बंधन में है। जो प्रत्यक्ष है वो बंधन में है। जो इंद्रिय गम्य है वो बंधन में है। एनीथिंग विच इज ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंसेस ऑफ परसेप्शन, यानी कि जो आंख से रूप दिखता है, कान से शब्द सुनाई देता है, जीवा से स्वाद है, पांचों 5 इंद्रियों के जो विषय सब दृश्य हैं और सब जड़ हैं। जो प्रत्यक्ष है, प्रत्यक्ष, देखिए जैसे कि दवाई की बोतल है, ये आंख से दिख रही दृश्य है, इसको कहते हैं प्रत्यक्ष। जितनी जितनी चीजें प्रत्यक्ष मेरे सामने है, ये फोटोग्राफ है, ये माइक है, ये सब जो कुछ मुझे दिख रहा है ये प्रत्यक्ष है। आत्मा प्रत्यक्ष नहीं है, आत्मा परोक्ष भी नहीं है, वो अपरोक्ष कहा जाता है। जगत की कोई यूनिवर्सिटी में अपरोक्ष का ज्ञान नहीं दिया जाता है, मात्र भारतवर्ष में हमारे ऋषि मुनियों की जो पाठशालाएं हैं उसमें अपरोक्ष का ज्ञान दिया जाता है। एक होता है डायरेक्ट नॉलेज, एक होता है इनडायरेक्ट नॉलेज। इनडायरेक्ट नॉलेज का अर्थ होता है नॉलेज विद द हेल्प ऑफ लॉजिक। मैंने ताली बजाई, आपको सुनाई भी दिया, तो आपने कहा कि आवाज आई क्योंकि स्वामी जी ने 2 हाथ को नजदीक लाए, कर्म किया और कर्म से रिएक्शन हुआ तो ताली का आवाज आया। मगर दोनों, एक प्रत्यक्ष एक अप्रत्यक्ष, दोनों आपने देखा। मगर एक चीज और है ऐसी कि जो हमको दिखाई नहीं देती है फिर भी वो है और है। अच्छा, आप लोग यहाँ बैठे हो, शांति पाठ होगा, आप लोग नीचे जाओगे, आपकी कार गीली होगी, रास्ते गीले होंगे, तो आप क्या अनुमान करेंगे? आंख से तो नहीं देखी बरसात आपने, आप लोग यहां बैठे हैं तो आंख से बारिश नहीं देखी, मगर जो पानी से कार गीली है, रास्ते गीले, उसके ऊपर से अनुमान किया। इट इज नोन एज लॉजिकल जंप फ्रॉम नोन टू अननोन। समथिंग इज नोन टू यू,
उसके ऊपर से आप अननोन के ऊपर जंप करते हैं। गीली कार देखी, गीली सड़कें देखी, और जो नहीं देखी वो पानी था, तो वो अननोन है। तो नोन के ऊपर से अननोन के ऊपर जाने की जो क्रिया है उसको कहते हैं लॉजिकल जंप। और लॉजिकल जंप होता है प्रत्यक्ष नहीं, परोक्ष ज्ञान होता है। मगर आत्मा का प्रत्यक्ष ज्ञान भी नहीं होता है, परोक्ष भी नहीं होता है, अपरोक्ष ज्ञान होता है। मैं आपको अंत में समझाना चाहता हूं, ये बंधन है क्या, मगर मैं उपनिषदों के माध्यम से समझाऊंगा। ब्रह्म बिंदु उपनिषद कहता है मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। मन ही बंधन का कारण। मन ने सोचा कि बंधन है और मन ही मुक्त हो गया। मन ने माना कि मैं शरीर हूं, तो जन्मा हूं समय में और समय में मरूंगा, तो काल का बंधन हो गया। एक हॉस्पिटल में या एक जगह में जन्मा और दूसरे शमशान में मरूंगा, तो देश का बंधन हो गया। तो मन ने माना कि मैं शरीर हूं, तो बंधन हो गया। मन एवं मनुष्याणाम, मगर जब मैं सिखाता हूं आपका जन्म नहीं, तो आपको समय का बंधन नहीं, ना आप जन्म है समय में, ना समय में मरेंगे। और आपका जन्म ही नहीं, तो आप एक जगह में थे ही नहीं, देश से भी मुक्त हो गए। मन एवं मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्ष। ठीक है। योग चूड़ामणि दूसरा कहता है ममत्वेन भवेत जीव निर्ममत्वेन केवलम। जब आपने ये माना शरीर मेरा है, तो मेरे शरीर को स्नान करवाना है, मेरे शरीर को खाना खिलाना है, मेरे शरीर को सुलाना है, मेरे शरीर को श्रृंगार करना है, क्योंकि मेरा है। और मेरे शरीर की शादी भी तो करवानी है ना, और मेरे शरीर से मेरे बच्चे भी तो पैदा होने चाहिए ना। ये बंधन नहीं तो क्या है। तो देखिए साहब, ममत्व जो भाव है उसमें ही बंधन है। निर्ममत्वेन केवलम, मेरा कोई नहीं, कुछ नहीं, शरीर भी मेरा नहीं, बंधन से मुक्त है हुए। काल का बंधन नहीं, देश का बंधन नहीं। तो क्या क्या उपनिषदों ने ममत्वेन भवेत जीव निर्ममत्वेन केवलम। अध्यात्म उपनिषद और है, कहता है वासना एव संसार वासना प्रक्षयो मोक्ष। जीवन में वासना नहीं, कामना नहीं, कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। बंधन चाहिए नहीं, मोक्ष मोक्ष, अरे बंधन ही नहीं है तो मोक्ष कहां से आएगा। ये ज्ञान मेरे पास आ गया आज। तो वासना नहीं तो पुनर्जन्म नहीं, पुनर्जन्म नहीं तो जन्म मृत्यु का चक्र नहीं, और हम मुक्त हो गए। पर वासना है तो बंधन है। पैंगलो उपनिषद और कहता है ममेति बध्यते जंतु न ममेति विमुच्यते। मेरा आसक्ति जिसमें है, ये मेरा है, वही बंधन है। छोड़ दो कि मेरा कुछ नहीं, शरीर भी मेरा नहीं है, हम अभी यहां पर मुक्त हो सकते हैं। निरालंबो उपनिषद कहता है कर्तृत्वाद अहंकार संकल्पो बंध। फिर संन्यासो उपनिषद है कर्मणा बद्धते जंतु विद्या च विमुक्त है। अरे कितने कितने उपनिषद के नाम देता हूं, क्या फर्क पड़ता है। आप एक उपनिषद तो समझ लो। सबसे बड़ा बंधन क्या है ये बता के मेरी वाणी को मैं बंद करूंगा। अष्टावक्र जी जनक को कहते हैं तू है दृष्टा मगर तू अपने को दृश्य मानता है। यू आर सीयर, मगर तूने क्या समझा कि मैं सीन हूं। यही महान बंधन है। प्रत्येक जो अज्ञानी है स्वयं को दृश्य बना देता है और बंधन का खुद स्वीकार करता है। अन्य की आंखों का सितारा बनने का प्रयास मत कीजिए, वरना आप दृश्य बन जाएंगे। आपको क्या है, उसकी अपेक्षा से मैं कैसा दिखता हूं। अरे उसकी अपेक्षा से जैसा दिखता है ऐसा दिखता है। तू कैसा है वो तुझे तो पता नहीं है, फिर क्यों करना मैं क्यों वस्त्र। बट वी आर फिगर कॉन्शियस, वी आर ड्रेस कॉन्शियस, वी आर प्रेस्टीज कॉन्शियस। मुझे कोई पापी ना कहे। हाँ, सब लोग ये कह रहे कि मैं बहुत बड़ा दानी हूं, तो मैं खुश हो जाता हूं। दानी कहेगा न कोई तो भी दानी भी दृश्य हो गया। बात समझना थोड़ी।
हर व्यक्ति को साधु है नहीं, साधु जैसा दिखना है। मैं सादा सरल क्यों ना दिखूं? मैं भगत तो हूं नहीं, मगर 2-4 माला पहन के मैं क्यों भगत जैसा ना बन जाऊं? मैं परमात्मा की प्रार्थना तो करता नहीं हूं, मगर तुलसी की माला क्यों ना पहनूं? क्यों? दूसरे मुझे कैसा कहेंगे? देखो हम क्या करना चाहते, हम खुद दृश्य बनना चाहते हैं, और दृश्य बनेंगे तो बंधन में पड़ेंगे। साधु जैसा दिखना है, साधु के रंग में रंगवाना है, सरल बनना है। साधु बनना सरल है, साधुता लानी क्या से? साधुता बाजार में नहीं मिलती है। गर्वे कपड़े तो अवश्य मिल सकते हैं, रुद्राक्ष की माला भी मिल सकती है। ये 2 पैसे का हमारा रंग है साहब, ये झूठा रंग है। साधु कौन है? वो तो गीता कृष्ण परमात्मा ने बताया है। हमने कहा गीता पढ़ना है ताकि हमको पता चले साधु क्या है। ठीक है भाई, सबको दृश्य बनना है, सबको समाज सेवक बनना है। मैं ये करूं, ये करूं, ये करूं, ये करूं, लोग मुझे कहेंगे तो बड़े समाज सेवक है, और मैं जैसे आऊंगा लोग ताली बजाएंगे, मुझे हार पहना देंगे। क्या बात है ये सब? दृश्य बनने की कला हमको बंधन में डालने वाली कला है। अरे अचानक सब खड़े क्यों हो गए? नहीं, अब जो हॉल में बैठे हो ने, ये हॉल बनाने वाले ये दाता है ने, ये बड़े आगे से जी आइए, और वो आएंगे, उनको हार पहनाया जाएगा और हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। और वो दाता क्या बन गया? दृश्य बन गया। उसको पता नहीं है दाता को कि वो दृष्टा है, खुद दृश्य बनता है, खुद बंधन में पड़ता है। हर चौराहे में जाओ, एक नाम लिखा होता है, फलाना फलाने सेठ का चौराहा, ये एक रास्ते का नाम होता है। ये क्या है सब? ये दृश्य बनने की ख्वाहिश है। हम दृष्टा हैं, फिर भी दृश्य बनने का एक नम्र प्रयास करते हैं, उसमें ही तो हम दुखी होने वाले हैं। हमको जीना है, मगर लोगों के प्रमाण पत्रों के ऊपर जीना है। बर सभा में हमको कास्केट दिया जाए कि हम सज्जन हैं, हम दानी हैं, हम ऐसे हैं, वैसे हैं, ऐसे हैं, और लोग तालियां बजाएंगे और बहुत मजा आता है। बंधन में गिरते हैं फिर भी मजा आता है। फिर मोक्ष और मुक्ति की तो बात ही साहब कहां हो सकती है? हमको प्रमाण पत्र चाहिए, हमको सर्टिफिकेट चाहिए। किसका? दूसरों का, जो खुद अपने को नहीं जानते हैं। वो दूसरों को प्रमाण पत्र देते हैं, ये संस्कारी हैं, दानी हैं, धनी हैं। अज्ञानी लोग हमको प्रमाण पत्र देंगे क्या? जो समाज कंगाल है, अतृप्त है, जो समाज दुखी है, वो हमको सुखी बनाएगा? कितने मूर्ख हैं हम प्रमाण पत्र की भीख मांगते हैं। संस्थाएं, पेडियां, फैक्ट्रियां, ये सब फैक्ट्री में एक दफा जो लोग नौकरी के लिए आते हैं झुकते हैं कि नौकरी दे दो साहब, लागवग लगाते हैं, नौकरी दे दो साहब। और सबको जब नौकरी मिल जाती है, जो झुकने वाले नौकरी करने के लिए आने वाले लोग हैं, एक दिन वो सेठ को प्रमाण पत्र देते हैं। वाह वाह, क्या ज्ञानी लोग ने प्रमाण पत्र दे दिया चारित्र का सेठ जी को। मैं क्या समझाता हूं? दृश्य मत बनिए, आप दृष्टा हो। कंगाल, बेहुदा, भिखारी समाज है, बेढंगा है जो समाज, वो समाज हमको चारित्र का प्रमाण पत्र देता है, क्या काम आएगा? अरे आप मुझे बेईमान कहो या अच्छा को, कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे लिए। आप कौन हो मुझे चारित्रवान बनाने वाले? अरे आप कौन हो मुझे चारित्रहीन बनाने वाले? मैं तो दृष्टा हूं,
दृश्य बनना ही नहीं चाहता हूं। मगर ये समाज कैसा है, अंधे नैव नियमाना यथा अंधा। एक अंधा दूसरे अंधे को रास्ता बताता है, ऐसी बात है। वर्तमान का चित्र में दे देता हूं आपको। हर विद्यार्थी है वो शिक्षक की नजर में दृश्य बनना चाहता है, और वो टीचर कहेगा वेरी गुड, बेस्ट स्टूडेंट, वेरी क्लेवर, 100 में से 100 मार्क दे दिया था, जाओ। हर एक स्टूडेंट है शिक्षक की नजर में दृश्य बनना चाहता है। हर नर्तकी स्टेज के ऊपर आएगी, जब नाचेगी है थक थिंक करके, और जैसे डांस किया हमने तालियां बजाई, और जहां तक तालियां नहीं बजती है वो घुंघरू बंद नहीं करती है, वो नर्तकी है, उसको प्रेक्षकों की नजर में दृश्य बनना है। ऐसे ऐसे गवैये बंबई के प्रख्यात, मैं नाम नहीं दे सकता हूं, मगर मैंने देखे हैं, वो आलाप लगाएंगे जहां तक तालियां नहीं बजेगी वहां तक वो रुकेगा नहीं, इतना आलाप छेड़ देते हैं। तो जो गवैये हैं ना, उनको श्रोताओं की नजर में दृश्य बनना है, संगीतकार को, गवैये को। और इतना ही नहीं, जहां तक हम नहीं कहेंगे वंस मोर वंस मोर वंस मोर, आहा दोबारा दोबारा, वहां तक वो आलाप छोड़ेगा नहीं। और जो बहुत दफा प्रेक्षक में से आवाज उठी दोबारा वंस मोर, तालियों का गड़गड़ाहट हुआ, तब जाके तब रुकेगा, वरना रुकेगा नहीं। गवैया है, उसको श्रोताओं की नजरों में क्या बनना है, दृश्य बनना है। आपको बुरा ना लगे तो एक बात बता दूं साहब, हम जिसके भी यहाँ मेहमान होते हैं ना, तो ऐसा होता है, जो गृहस्थी लोग होते हैं ना, वो गृहस्थी लोग अतिथि जो है उसकी नजर में दृश्य होना चाहते हैं। इनको अच्छा खिलाओ, अच्छी जगह में बिठाओ, अच्छी सोने की जगह दे दो, ताकि ये जब वापस जाएंगे 4-5 दिन तो कहेंगे हाँ क्या स्वागत किया गया है मेरा, हाँ व्हाट ए रिसेप्शन, मुझे इतना अच्छी तरह से रखा गया। मैं क्या कहना चाहता हूँ, गृहस्थ लोग हैं, ये अतिथि की नजर में क्या बनना चाहते हैं, नहीं बंधन में पड़ना चाहते हैं। दृश्य बनना मतलब क्या है, बंधन में पड़ना। आप लोगों ने क्या सीखा है, बंधन में पड़ना। स्वामी जी क्यों ऐसा कहते हो, अरे मैं नहीं कहूंगा तो कौन कहेगा, सच बात बताना तो मेरा फर्ज है ना, और आपको उठाना चाहता हूं मैं। बंधन में मत पड़िए, दृश्य मत बनिए, आप दृष्टा हुई सिखाता हूं। और हर शादी में जो दूल्हा होता है, दूल्हा वरराजा जिसको कहते हैं, और एक कन्या होती है, ये जब रिसेप्शन में आते हैं तो उनको मेहमानों की नजर में दृश्य बनना होता है। तो पहले तो कहते हैं लड़की को, लड़के को काला है कैसा भी है, पीठी लगा देते हैं, उसको धौला पीला बनाने का प्रयास चलता है। और इसने में ऐसे लोगों को जो स्नेही सगे उनको संतोष नहीं है। और लड़की को साड़ी पहनाने के लिए एक औरत आती है बाहर से, वो मेकअप वाली, मैं सच कहता हूं, वो साड़ी पहनाने का कितना पैसा लेती है। और ये गुजराती लोग की एक पाटली बोलते ना, इधर साड़ी में लगाते हैं, उसके अंदर 331 पीने जब लगेगी तो ऐसी पाटली बनेगी वो कि 3 दिन तो खुलेगी नहीं। वो नाचेगी कूदेगी तो भी पाटली ऐसी रहेगी। ये सब क्या है, ये दृश्य बनने की कला है। और दूल्हे को भी खूब सजाया जाता है, कभी कभी तो उसको दूल्हे को घोड़े पर बिठाया जाता है, जिसने जिंदगी में कभी घोड़ा देखा नहीं है उसको। ठीक है भाई, जो दिगंबर साधु है, ये वस्त्र वाले लोगों के नजर में महान त्यागी बनना चाहते हैं, दृश्य बनना चाहते हैं। गुरु संत और आचार्य, ये हम कोई अछूते नहीं है। गुरु संत और जो आचार्य लोग होते, ये शिष्य वृंद हैं,
भक्त है, श्रोता है, उसकी नजर में भी दृश्य बनना चाहते हैं। तो जैसे पधारेंगे, आइए महाराज 108 1008 परम पूज्य धर्म धुरंधर ऐसे तैसे वैसे कैसे आ रहे हैं। पूरे जीवन भर उपदेश देने वाला कि आत्मा एक है, आत्मा दृश्य है, उसने मना करना चाहिए। मैं 108 नहीं, मैं 1008 भी नहीं, मैं ध धू प पू ऐसा वैसा मैं कुछ नहीं, मैं तो सच्चिदानंद हूं। मगर क्या करें, किसको शिक्षा देंगे और कौन सुधरेगा? कोई सुधरेगा नहीं, सुधरना ही नहीं है, यानी कि बंधन में ही रहना है। उसमें आनंद है, बंधन में रहने में, मुक्त होना ही नहीं है। स्त्री पुरुष की नजर में दृश्य होना चाहती है और पुरुष है ये स्त्री की नजर में दृश्य होना चाहता है। आहा, जाइए ये बाल कटाने की दुकान, वहां जाइए, पहले लोग हमारे जमाने में पूजा पाठ करते थे, चोटी रखते थे। अभी फैशन में एक चोटी आ गई, लड़के भी यहां चोटी रखते। क्यों? देखो ये दृश्य बनने की कला में समझाता हूं आपको। अलंकार, मेकअप है। फिर अभी मैंने सुना कोई बहन ने आके मुझे कहा कि हम लोग शादी में जाने वाले, तो शादी में जाने के पहले कपड़े खरीदी। अरे कपड़े क्यों खरीदी? नहीं, जिसकी शादी में जाना है ना वहां ड्रेस कोड है। ये क्या है? शादी में जो लोग जाएंगे उसको ड्रेस कोड? अरे क्या बात है! अरे ड्रेस कोड करना है, एक ही रंग करना है। आ मेरे पास, ले मेरा रंग देता हूं, रंग ले चुंदरिया, हट। मगर वो तो करना नहीं है। शादी में जाने के लिए ड्रेस कोड है, क्या बात है? तो ये क्या हो गया? दृश्य बनने की कला। हम बंधन में गिरने के लिए सब करते हैं। जो महात्मा है, योगी है, ये साधक और भक्तों की नजरों में दृश्य बनना चाहते हैं। जो तपस्या करने वाले, उपवास करने वाले हैं, वो भी दृश्य बनना चाहते हैं। 108 उपवास कर लिए तो उसकी वो क्या गुजराती वाले बोलते, वरघोड़ो निकले तुम्हारा बेटा नो। उपवास करने के बाद थोड़ी वरघोड़ा थोड़ी निकाला जाता है। उपवास किया तो तूने तपस्या की है, वो तो कोई को बताने की चीज नहीं होती है। मगर क्या होता है, क्या उपवास करते हैं उसका भी एक दृश्य बनना है कि इसे 105 उपवास किए, इतना भूखा रहा, ये आ रहा, ये रहा। अच्छा, जब रथ यात्रा निकलती है तो तरवाल लेके कोई कसरतबाजी करते हैं। ये क्या है? दृश्य बनने का। लोग मुझे देखें कि मैं ऐसा हूं। जिम में जाते हैं तो फ्री, ये दृश्य बनने की कला है साहब। दृश्य बनना ही बंधन है। तो इसलिए तो अष्टावक्र जी ने कितना साफ कह दिया कि अयमेव ही ते बंधो द्रष्टारम पश्यसीतरम। मैं दृष्टा हूं, अगर दृश्य बनने का प्रयास करता हूं, मैं खुद बंधन में पड़ना चाहता हूं। याद रहे, दृश्य बनने के लिए हम मैदनी इकट्ठी करते हैं। ये जो कांग्रेस वाले, बीजेपी वाले, जितने पार्टी वाले हैं, ये पैसा दे के इकट्ठी करते हैं। ये भीड़ कोई सुनने के लिए ऐसे वैसे नहीं आती है, ये पैसा दे के आती है। और क्यों? देखो मुझे हजारों आदमी सुनने वाले हैं, मैं प्रख्यात हूं। दृश्य बनने की कला। तू दृष्टा है, इतना ज्ञान ले ले तो दृश्य कभी नहीं बनने का प्रयास करेगा। अगर आपको जुलूस निकालना है, सरगस निकालना है, मैं अच्छी जगह बताऊं साहब, बहुत अच्छी जगह। आइए, मैं जहां 20 साल तक हिमालय में रहा, हिमालय की पहाड़ियां हैं, बर्फ है, वहां सरगस निकालिए ना। वहां नहीं निकाले कौन देखेगा? शहरों में निकाली जाएगी और जबरदस्ती ट्रैफिक रोका जाएगा और इतनी भीड़ होगी कि कार की लाइनों की लाइन खड़ी होगी, तब जाके अखबार में आएगा इतनी भीड़ हो गई, इतनी भीड़ हो गई। ये क्या है? बंधन में गिरने का एक प्रयास है। दृश्य थवानी अपेक्षा, जिसको आकांक्षा कहते हैं, वही जीवन का सबसे बड़ा बंधन है।
तो मैं आज आपको अंतिम बात सुनाना चाहता हूं। आप दृष्टा हो, कभी भी दृश्य बनने की कोशिश नहीं करना। आपको आश्चर्य होगा, मैं रोज हर रोज एक ही रंग के कपड़े का कमीज पहन के आता हूं। हाँ, और ये कमीज मेरी नहीं, किसी ने मुझे दी है, ये रंग मेरा नहीं है। और क्या फर्क पड़ता है? मैंने थोड़ी आपको बतलाना है कि मेरे पास किस्म किस्म की टाई है, पैंट है, कमीज है, मेरे पास आभूषण है। कुछ नहीं करना है। योगियों में भी ऐसा होता है, रक्षा लगाते हैं ना, त्रिपुंड कहते हैं ना, 3 लाइन यूं 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 फिर यूं। ये नॉन सेंस माइनस कॉमन सेंस, ये क्या है? ब्रॉड गेज, नैरो गेज, मीटर गेज, ये 3 लाइन का क्या मतलब है? तू सबको तो सिखाता है कि आत्मा एक है, अखंड है, अभय है, अजय है, दृष्टा है, साक्षी है। अगर मैं साक्षी हूं तो मैं सबको देखता हूं, दिखावा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर मैंने दिखावा किया तो मैं बंधन में हूं, बंधन में रहूंगा, बंधन से नहीं छूटूंगा, और मोक्ष मुझे कभी मिलने वाली नहीं है। तो ये अंतिम सत्य आपके सामने रख के मैं अपनी वाणी को विराम भी तो देता हूं और आपको अभिनंदन भी देता हूं कि आपने बहुत शांति से, संयम से मुझे सुनने का एक प्रयास किया। आपने एक ऐसा प्रयास किया, आज मैं प्रसन्न हूं कि आपने मुझे सहा है। मेरे बारे में छाप अच्छी नहीं है। मेरे बारे में तो लोग ऐसा कहते हैं कि रोटी बेल के स्वामी जी के सिर में रख दो तो फूल जाएगी, क्योंकि मैं शिस्त में बहुत मानने वाला हूं। जब मैं प्रवचन करता हूं, कोई ने खड़ा नहीं होना है, कोई ने बीच में कुछ बोलना नहीं है, दृश्य बनने का प्रयत्न नहीं करना है। जो दृश्य बनने का प्रयत्न करेगा उसको मैं बिठा देता हूं। मेरे कई प्रवचन हुए कि प्रवचन के बीच में एक बहन खड़े नाचने लगी, उसने समझा मैं बड़ी भक्तानी हूं, ऐसा प्रसिद्ध हो जाएगा। मैंने कहा बैठो। तो मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, साहब आप दृष्टा हो और दृष्टा ही रहिए। परमात्मा आपको दृष्टा बनने के लिए सामर्थ्य और शक्ति प्रदान करे, ऐसी अभिव्यक्ति, ऐसी आशा रखता हूं। वाणी को मैं बंद करता हूं। कल क्वेश्चन आंसर सेशन, प्रश्नोत्तरी का कार्यक्रम कल होगा। हम शांति पाठ करेंगे और बाद में विराम देंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।